का जहां पर उपराज्यपाल ने एक अहम बैठक बुलाई है। लद्दाख की सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक बुलाई। लद्दाख के डीजी, आईटीबीपी के डीजी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि कल लद्दाख में क्या हुआ। लद्दाख में कहा तो यह गया कि जेनजी के जरिए लद्दाख में तोड़फोड़, आगजनी और हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई, जिसमें बीजेपी का स्थानीय दफ्तर जला दिया गया, दुकानें जला दी गई, गाड़ी जला दी गई, वहां पर सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया गया, आग लगा दी गई। लेकिन इसके बाद जब जांच तुरंत शुरू हुई कंट्रोल करने के बाद, तो 45 को गिरफ्तार कर लिया गया, 80 घायल हैं, 4 की मौत यहां पर हो गई है। और उसमें यह साफ समझ में आया 4 नागरिक नेपाल के भी उस हमले में शामिल वहां पर पकड़े गए हैं। कितने नेपाली यहां पहुंच गए हैं जो नेपाल की स्थिति को यहां पर दोहराने की प्रैक्टिस करने के लिए मौजूद हैं, और उनको कहां का समर्थन मिल रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है, खुद को एक बहुत बड़ा इनोवेटर कहने वाले, देश को एक नई दिशा देने वाले, प्रैक्टिकल साइंस को जमीन पे उतारने वाले और 3 इडियट्स फिल्म के किरदार जिसको आमिर खान ने निभाया था, उसकी प्रेरणा बने हुए फुनसुक वांगडू की असल में सोनम वांगचुक इस सब आगजनी और इस सब हालात के पीछे जिम्मेदार हैं, ऐसा गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है। अब सोनम वांगचुक पर क्या कदम उठाए जाएंगे ये जल्दी ही सामने आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे इलाके को दंगे, दंगाइयों, बवाल और हालात खराब करने में उनकी प्रेरणा लगी रही। इस सब के पीछे एक उत्कर्ष से पतन तक का सफर अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, सोनम वांगचुक ने तय कर लिया है। एक कड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से सरकार को लेकर हमलावर थे। वो चाहते थे कि जो वो नीतियां तय कर रहे हैं उनका इंप्लीमेंटेशन लद्दाख में हो। अब तक जब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे, तब तक सोनम वांगचुक इतने मुखर नहीं थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए, सोनम वांगचुक ने उसके बाद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपनी मुहिम के जरिए सामने रखना शुरू भी कर दिया था। लेकिन जब उसमें उनको असफलता मिली, तो कल ये तस्वीर सामने आई। बहुत ज़्यादा खतरनाक पहलू ये है कि नेपाल के 3 नागरिक सुरक्षा बलों पर पथराव करते हुए घायल हुए, उन्हें पकड़ा गया है। अब उनके साथ क्या उनका इलाज किया जाएगा वो ज़रूरी भी है, क्योंकि दूसरे देश में जाकर उन्होंने एक तरीके से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा काम किया है। ये भी यहाँ पर स्थिति है। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, लद्दाख अपने आप सुलगा या लद्दाख को बहुत पहले से सुलगाने की तैयारी थी, कल बस एक चिंगारी दिखाई गई? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें राजीव, जिस तरीके से लगातार लद्दाख में हालात बने थे, जिस तरीके से लगातार लद्दाख में वायलेंस हुआ, वो लद्दाख जो हमेशा से टूरिज्म के लिए, शांति के लिए जाना जाता है, और दुनिया भर से, देश नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग सिर्फ लद्दाख में शांति के लिए आते हैं, वहां पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। वहां पर अगर इस तरह से बवाल हो तो उसके पीछे कोई तो कोई होगा। आज जब सोनम वांगचुक का वो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनम वांगचुक लोगों को कह रहे हैं कि बदलाव आता है, बदलाव आता है जब कोई मारा जाता है, और उदाहरण दे रहे हैं कि बांग्लादेश में या फिर नेपाल में जो हुआ वहां पर भी बदलाव आया जब उन लोगों ने वो किया। तो इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने का काम जो है कोई तो कर रहा था, बयानबाजियां कोई तो कर रहा था, तभी अचानक से शांति से प्रदर्शन करने वाले युवा निकलकर सड़कों पर आए और उन्होंने ये किया। अब सोचिए कि लद्दाख एक लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग जो है वो करना चाहिए। उसके पीछे की वजह, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही उन्होंने वहां पर उतनी तरक्की नहीं करवाई, वो फैसिलिटीज नहीं दी, इसलिए लद्दाख के लोग जो है मांग करते थे। और सरकार का, बीजेपी का कहना है कि हमने, जब हमारी सरकार बनी तो हमने लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी दी। जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी में बदला गया तो लद्दाख को अलग इसलिए किया गया ताकि उनको उनके हक पूरी तरह से मिल सके, और यूनिवर्सिटीज वहां पे बनाई, कॉलेज वहां पे बनाए, तमाम चीजें वहां पे की। ये बदलाव जो लद्दाख में हो रहा था, उस लद्दाख के बीच जो लोगों ने अभी भी अगर कोई प्रोटेस्ट था, मांग थी, उसको लेकर उनसे बातचीत चल रही थी। 6 तारीख को कुछ दिन बाद जो है अगली मीटिंग होनी थी, मगर उस बैठक से ठीक पहले अगर वहां पर कोई वायलेंस कर रहा है, कोई वहां पर बवाल उत्पात कर रहा है, तो उसके पीछे की वजहें जो है वो जानना बेहद जरूरी है। इसलिए 48 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी लगातार उन लोगों को
पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग जो है इस पूरे बवाल के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अभी मीटिंग जो कविंद्र गुप्ता जो एलजी है वहां के, उन्होंने ली है, जिसमें 14 कोर कमांडर के साथ साथ डीजी लद्दाख और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, वो शामिल थे। उस मीटिंग वो खत्म हुई है और मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनाई जाएगी, ताकि वहां पर शांति स्थापित जो रखे की जानी है वो कैसे होगी। जो वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे वो अब खत्म हो चुके हैं, मगर कर्फ्यू लगा के रखा गया है एहतियातन, ताकि किसी भी तरह से कोई और वायलेंस ना हो। क्या अजय सोनम वांगचुक को तलब किया है एजेंसीज ने अब? क्योंकि अब सोनम वांगचुक के वो बयान भी दिखाई पड़ रहा है जिसमें वो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से तुलना करते दिखाई दे रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक को तलब किया गया है? देखिए, अभी तक सोनम वांगचुक को कोई भी किसी तरह से हिरासत में लेने की बात नहीं आई है, उनको किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती हुई है। मगर आपको बता दूं कार्रवाई नहीं होती हुई है, मगर आपको बता दूं कि शायद ये कोई और देश होता तो अभी तक सोनम वांगचुक जो है वो सलाखों के पीछे होते, मगर उन्हें अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है। मगर ये कल कविंद्र गुप्ता की तरफ से, एलजी जो लद्दाख के हैं उनकी तरफ से कह दिया गया कि किसी भी तरीके से शांति को बनाए रखने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं, जो लीडर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं सहयोग करना होगा, ताकि लद्दाख जिस शांति के लिए जाना जाता है उस शांति को जो है वो बनाए रखा जा सके। जिस तरीके के हालात इस वक्त लद्दाख में बने हुए हैं, वो हालात जो हैं वो कभी देखे नहीं गए। ठीक है, हम आपसे आगे भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी रुक